सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि अमृतपाल जैसे जो लोग हैं ये पूरी तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों से वित्त पोषित है। ये पूरी तरीके से प्रायोजित है। इन लोगों को पूरा फाइनेंस किया जा रहा है। ये आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए हैं और ये लोग हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृतपाल जैसे लोग कितने ही पैदा हो जाए, उनका एक ही हो सकता है, मोदी जी उनका कर देंगे, खालसा नहीं खात्मा कर देंगे। आज वहाँ पर तो हमारे योगी जैसे मुख्यमंत्री होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश शांत हो गया, केवल शिफ्ट कर दिया जाए योगी जी को पंजाब में शिफ्ट कर दिया जाए, फिर देखिए ऑटोमेटिक सब शांत हो जाएंगे। खालिस्तानी क्या है? केवल ये प्रायोजित है, केवल अपना राजनीति करना है। मैं कहता हूँ केवल राजनीति करना है। ये अपना एक नया एजेंडा चलाकर पार्टी बेसिस पर काम करके अपना सब पार्टी बनाकर काम करना चाहते हैं। दुनिया में हर एक जानवर को आप पालतू बना सकते हैं, लेकिन भेड़िया को नहीं आप पालतू जानवर बना सकते हैं। ये खालिस्तानी लोग जो हैं ये सब भेड़िए के औलाद हैं। अमृतपाल सिंह भगोड़ा घोषित हो गया। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि अमृतपाल जैसे जो लोग हैं ये पूरी तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों से वित्त पोषित है। ये पूरी तरीके से प्रायोजित है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारा देश जो कि पूरा विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, G20 हमारे देश में होने वाला है। इन लोगों को पता था कि आज अमृतसर में G20 की एक शिखर सम्मेलन था, होने वाला था। जानबूझकर ये सब चीज ढोंग पहले से प्रायोजित किया गया ताकि माहौल खराब हो। आज से 2.5 साल पहले भी इन्होंने जब ट्रम्प यहाँ आए थे दिल्ली में, और इन लोगों ने किस तरीके से माहौल क्रिएट किया था। इन लोगों का पूरी तरीके से ये वित्त पोषित है। इन लोगों को पूरा फाइनेंस किया जा रहा है। ये आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए हैं और ये लोग हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृतपाल जैसे लोग, जो इन जैसे लोगों को, जो इनके जो सरगना है, इनका मुंह तोड़ जवाब देगी तो मोदी सरकार दे रही है। और पंजाब की जो बात कर रहे हैं, जो भगवत मान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रक्षा के सवाल है, जनवरी मार्च में जब चुनाव के दौरान में जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, वो सबसे बड़ा मुद्दा आज भी भगवत मान उसको ठंडे बस्ते में रख के बैठे हुए। कोई जांच नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं। उनको पता है कि मोदी जी पे इस तरीके से ही हमले होने चाहिए ताकि हमारा देश वापिस गर्त में चली जाए। इस देश को मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश को आगे बढ़ा सकता है। कल उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया था इंडिया टुडे एनक्लेव पे, इन्होंने बात करी थी, क्योंकि हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है। अब आप पीछे धकेल नहीं सकते। अमृतपाल जैसे लोग कितने ही पैदा हो जाए, उनका एक ही हो सकता है, मोदी जी उनका कर देंगे, खालसा नहीं खात्मा कर देंगे। खात्मा कर देंगे। एक और बात देखिए, अब सिर्फ खात्मा होगा इन जैसे लोगों का। लेकिन एक और बात है ना कि आप खालिस्तानी मूवमेंट आपको लगता है कि मोदी राज में गलत उठ गया है, कुचला जाएगा। ऐसे कितने लोग पैदा करेंगे पूरे भारत देश में? ऐसे खालसा ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अलग देश की मांग करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सुना था कोई कैलाशा करके कुछ चल रहा था। ये ऐसे चीजों से वित्त पोषित है ये सर। ये इनको फाइनेंस किया जाता है। आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए हैं। इन लोगों की एक वो है कि मोदी को पनपना नहीं देना चाहते, लेकिन सच होता है, जनता सब जानती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है। क्या कहेंगे पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट? देखिए, पहली चीज है कि ये खालिस्तानी है क्या? खालिस्तानी किस सबसे है? खालसा का सरजमी। और जिस खालसा का सरजमी के नाम से आज जिस आप कहते हैं, भाई साहब ने बताया कि तीनों सेनाओं से एक आपका सिख रेजिमेंट है। ये तो पूरी तरह से धार्मिक एजेंडा को लेकर, अपने धार्मिक को आड़ लेकर अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यही खालिस्तानी के, ये आज के मूवमेंट नहीं है। ये बहुत समय से ये चल रहा है। इनकी मांगे चल रही हैं कि हमारा खालिस्तानी को राष्ट्र एक अलग होना चाहिए। खालिस्तानी राष्ट्र क्या होना चाहिए? और इनका यही केवल पंजाब ही नहीं है, वाला नहीं चलाया नहीं, पंजाब ही इनका एक क्षेत्र नहीं है। इनका क्षेत्र ये लोग चलाते हैं कि कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और ये गुजरात करके एक राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल एक पंजाब तक सीमित नहीं है मुद्दा। यह एक पंजाब तक सीमित नहीं है, ये कम से कम 6-7 राज्यों के तक ये अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं इसके माध्यम से। तो ये इनके स्वप्न है और स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आप जो है मूल प्रस्तावना में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब संविधान आप पढ़ेंगे और मूल प्रस्तावना में बात करती है, तो मूल प्रस्तावना में तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, अलग है ही नहीं है। लगता है कि अमित शाह के राज में खालिस्तानी मूवमेंट कुचला जाएगा। अमित शाह के राज में वहाँ पर तो हमारे योगी जैसे मुख्यमंत्री होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश शांत हो गया, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में, मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ, नौकरी करता हूँ अलीगढ़ में, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं एक प्राध्यापक हूँ। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने पूरे बिहार के और आज हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं, तो आज एकदम जैसे लगता है कि एकदम उत्तर प्रदेश अराजकता की स्थिति जो एक जमाने में था, आज एकदम शांत हो गया। वो योगी का जो प्रोजेक्ट जिस तरह से काम करे, वही प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च करना चाहिए। तो कभी नहीं उछाल मारेगा? हाँ,
कभी उछाल नहीं मारेगा खालिस्तानी मूवमेंट अगर योगी हुए तो? कभी नहीं मारेगा। योगी जी के आगे कुछ भी नहीं मारेगा। वो आज वो करे, कल वो शांत हो जाएंगे। केवल 2-4 महीने केवल शिफ्ट कर दिया जाए योगी जी को पंजाब में शिफ्ट कर दिया जाए, फिर देखिए ऑटोमेटिक सब शांत हो जाएंगे। ये अपने सिख धर्मों को कुछ लोग आड़े 2-3% लोग केवल उस अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सिख धर्म से मैं कहता हूँ इस धरती पर सिख धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है। बड़ा धर्म है। आप एक बात कर रहे थे हिंदू राष्ट्र और खालिस्तानियों का क्या मांग है? खालिस्तानियों का मांग है अलग राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र का मांग क्या है? अलग देश का राष्ट्र मांग नहीं है। और मैं कहता हूं कि कौन यहाँ पर मुस्लिम है या कौन सिख और ईसाई है? मैं कहता हूं कि सब हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू एक हमारी ओरिजिन है, हिंदी ही हमारी ओरिजिन है। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या दूसरे लोग हैं क्या? हर व्यक्ति क्या 1469 से पहले जो गुरु नानक जी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले कोई सिख धर्म था क्या? जो है 570 ईस्वी से पहले क्या मोहम्मद शाह से पहले कोई इस्लाम धर्म था क्या? जो है 1 ईस्वी से पहले जो है ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई धर्म था क्या? जो है महात्मा बुद्ध और महावीर जैन से पहले बौद्ध धर्म क्या जैन धर्म था? ये कौन है भाई? जहाँ सबसे बड़ा धर्म है, जब धर्म के सब सनातनी है। यहाँ पर जितने लोग हैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, सब सनातनी है। सबका डीएनए एक है, सबका रीजन एक ही है, सब एक ही है। हम लोग मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं कि 4 वर्णों में, पूर्व वैदिक काल में तो 3 ही वर्ण थे, क्षत्रिय ब्राह्मण और वैसे थे, शूद्र तो थे ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में एक शूद्र वर्ण का उत्पत्ति हुआ। और आप जानते हो कि पूर्व वैदिक काल में एक देवता होते थे, पूषण नाम के देवता, वो जानवरों के देवता हुआ करते थे। और बाद में वो जानवरों के देवता उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। तो जब 4 वर्ण थे एक वैदिक काल में, आज 6400 जाति हो गई। आप कितने जाति को जानते हैं? मैं पूछता हूँ कितने जाति को जानते हैं? नहीं जानते हैं। इस संविधान में आज पूरे भारत में 6100 जाति हैं। आप 10वीं जाति के नहीं बता सकते। सबके ओरिजिन एक है, सब एक ही जगह से निकले हैं। हमारे बाप दादा कहीं चलेंगे तो सब एक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई नहीं है, सब हिंदू है। कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, कौन जैन नहीं है। तो हम तो एक के माँ बाप की बात है, हम सनातनी है, तो हम क्यों अलग होने जाएं? और क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या अलग था? ये भी है। और जिस दिन कमजोर का ये तो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इनको मिला लेना चाहिए। अपने में पीओके क्या चाहिए? पूरा पाकिस्तान में मिला ले। लेकिन पाकिस्तान के कभी हिस्से को मांगने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। खालिस्तान मिलेगा वो खालिस्तानी क्या है? केवल ये प्रायोजित है, केवल अपना राजनीति करना है। मैं कहता हूँ केवल राजनीति करना है। ये अपना एक नया एजेंडा चलाकर पार्टी बेसिस पर काम करके अपना सब पार्टी बनाकर काम करना चाहते हैं। उनको देश से और राज्य से मतलब नहीं है, उनसे देश और राज्य से मतलब। और अपने धर्म को 2-3% लोग, मैं कह रहा हूँ, सिख धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इससे बड़ा धर्म मैं हिंदू धर्म के अगर सनातनी धर्म हूँ, उसी से ये सिख धर्म निकला हुआ है। मैं कहता हूँ कि इससे आज के डेट में परिपक्व है तो सिख धर्म से इस धरती पर कोई बड़ा धर्म नहीं है। जितने अमृतपाल सिंह का अंजाम क्या हुआ? क्योंकि उसने थाने में तलवारें लहराने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ ली थी। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब, वहाँ पर भगवान क्या है? वहाँ तो कोई ईश्वर नहीं है, वो ग्रंथ ही हमारा जो है ईश्वर है। तो गुरु ग्रंथ ऐसे व्यक्ति को तो सीधे योगी जी जैसे अपना टेलर चला वैसे लोग इनको इनकाउंटर करवाना चाहिए महाराज। वो तो अभी बचे हुए हैं ऐसे लोग, अति के गुर्गे जैसे ये लोग बचे हुए हैं। इन लोगों को सीधे जेल में ठूसना चाहिए। जो संवैधानिक स्थिति होती है, अगर योगी जी का नहीं वहाँ पर है तो संविधान की जो मांग होती है, नहीं तो इस तरह से लगातार लोग पनपेंगे और दूसरे राज्य के लोग भी अपनी मांग इसी तरह से कर रहे हैं। लगता है कि योगी सरकार अगर पंजाब में होती तो अब तक अमृतपाल सिंह के घर पर, नाते रिश्तेदारों के घर पर बुलडोजर चल गया। आज पंजाब की स्थिति क्या है? पंजाब की आर्थिक स्थिति जो है बिहार की स्थिति के बराबर हो गई है। कहाँ एक जमाने में पंजाब जो है पूरे भारत के अग्रणी राज्यों में हुआ करता, पंजाब और हरियाणा अग्रणी राज्य में हुआ था। आज क्या है? पूरा शराबी और ड्रग्स का वहाँ पर चल रहा है। हाँ, जहाँ पंजाब से पूरे देश का संचालन होता था, पूरे दूसरे यहाँ के पुलिस जो है दूसरे राज्य में प्रोटेक्ट करती थी। हाँ, उड़ता पंजाब का आज अपना नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये नहीं बचा रहे हैं, ये पूरी तरह से यहाँ की जो भी सरकारें रही हैं उस पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करेगा, उन सरकारें पर निर्भर होती हैं। और सरकार जो है उनको पालन पोषण किया है। और धीरे से जब आप
बाघ के बच्चों को, भेड़िए के बच्चों को जब दूध पिलाएंगे तो एक दिन जब बड़ा होगा तो क्या होगा? भेड़िया को आपने कभी देखा? दुनिया में हर एक जानवर को आप पालतू बना सकते हैं, लेकिन भेड़िया को नहीं आप पालतू जानवर बना सकते हैं। ये खालिस्तानी लोग जो हैं, ये सब भेड़िए के औलाद हैं। ये भेड़िए के औलाद हैं जो इन्हें पालन पोषण किया गया है। ये काबू में कैसे आए? इनको काबू में एक ही चीज़ है, वो इन्हें दंड मिलना चाहिए, संवैधानिक दंड मिले और जितना जल्द से हो। नहीं तो इस तरह से धीरे धीरे लोग पनपेंगे और हमारा एक एक अपने राज्य को बर्बाद करने में लगेंगे और कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी इस तरह से। आज जितना दबाना है उनको दबाना चाहिए, पूरी तरह से कुचलना चाहिए।